नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका रीड एंड पास जीएस में स्वागत है। और आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान की बात कर रहे हैं। और यह जो आपका थार मरुस्थल है, इसको भारत का मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ये भारत के आपका पश्चिमोत्तर भाग में है और यह मुख्य रूप से जो है आपका भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में स्थित है। राजस्थान जो काफ़ी आपका खूबसूरत, इसलिए आपका इसका नामकरण जो किया गया था वो राजस्थान के रूप में किया गया। आपको बता दें दोस्तों कि ऐतिहासिक और जो भूगर्भिक जो वस्तुएं मिले हैं उससे यह पता चला है कि भारत का जो आपका ये राजस्थान है एक ज़माने में हरा भरा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप के कारण या पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण यह जो है डेजर्ट में बदल गया है। तो आज हम भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित जो है थार मरुस्थल जो है उसकी चर्चा करेंगे, जो लगभग आपका 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लगभग यह 644 किलोमीटर लंबा और 160 से 61 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह मरुस्थल जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास को संजोए रखे है, छिपाए रखे हैं। और यह जो है मुख्य रूप से आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान जो आपका लगभग आपका 5 राज्यों से घिरा है। एक तरफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। आपको बता दें कि राजस्थान में आपको नदियां तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम बरसात की बात करें तो वहाँ पे कुछ नदियाँ आपको झलक जाएगी। अगर हम एक जो लूनी नदी है उसकी बात करें तो आपको बता दें कि एकमात्र लूनी नदी है जो पूरा मरुस्थल को पार करते हुए कच्छ के रण यानी अरब सागर में जा कर के गिरती है। तो आपको यहाँ पे जान कर के अचंभित होगा कि इतना विशाल मरुस्थल होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे लोगों का जमावड़ा है, लोगों की संख्या है, लोग अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, वो प्रकृति से लड़ रहे हैं, झेल रहे हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि मरुस्थल हम उन क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। और राजस्थान की बात करें या थार मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर तो बारिश आपका 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे आपका हवा के साथ वर्षा होती है, तो कभी कभी आपका बरसात के समय में यहाँ पे बाढ़ भी आ जाया करता है, जो बड़ा अचंभित लगता है। और सोच लीजिए कि यहाँ पर बाढ़ आने का मतलब है कि कितना आपका खुशी महसूस होता होगा, क्योंकि वो जो मरुस्थल बरसों से प्यासा है वो कभी ना कभी आपका तृण होता है ये वर्षा को पा करके। तो आज अगर हम पहले डायग्राम के माध्यम से समझें तो थोड़ा सा चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। हम लोग इसी क्षेत्र का बात करेंगे दोस्तों, यानी थार मरुस्थल का बात करेंगे। क्या करेंगे? थार मरुस्थल। आपको बता दें कि थार मरुस्थल के एक ओर की बात करें तो यहाँ पे आपका देखिए गुजरात है और यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पे देख लीजिए आपका उत्तर प्रदेश है, इधर देख लीजिए आपका हरियाणा है और ये आपका पंजाब है। तो ये लगभग आपका 5 राज्यों से जुड़ा है। इसके इस तरफ आपका पाकिस्तान है। और थार मरुस्थल जो है आपका दोनों जगह स्थित है, भारत और पाकिस्तान में, है ना। क्योंकि देखिए मरुस्थल कोई भी आपका स्थल हो सकता है, उसका बंटवारा मानव करता है, न कि आपका प्रकृति। तो आज़ादी के पहले की अगर बात करें तो ये मरुस्थल दोनों जगह स्थित था, लेकिन आज अगर हम थार मरुस्थल की बात करें तो ये मुख्य रूप से आपका भारत के राजस्थान का एक हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो थार मरुस्थल है उसकी कुछ कहानियाँ को दर्शा लें, समझ लें, बुझ लें। आप देखते होंगे
कि राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसको हम लोग गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। गुलाबी शहर, जब यहाँ पे महारानी विक्टोरिया आई थी तो यहाँ के जो आपका राजा थे वो पूर्ण रूप से पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंग दिया था। ऐसे भी यहाँ के जो आपका महले हैं, है ना, उसमें आपका गुलाबी कलर का उपयोग किया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है जयपुर, जिसको भारत का पेरिस भी कहा जाता है ना। यानी अगर हम पर्यटक स्थल की बात करें भारत में, तो हर 2 व्यक्ति जो है आपका जयपुर जाना पसंद करता है। तो यह भारत का बहुत ही खूबसूरत है, डेजर्ट है लेकिन खूबसूरती है ना। ऊँट यहाँ का मुख्य सवारी है। हालांकि अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मरुस्थल होने के कारण जो है यहाँ पे अर्थव्यवस्था आपका काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे, है ना, सिंचाई के बल पे गंगानगर कुछ ऐसे ज़िला है जहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो शहर है आपका मरुस्थल में बसा हुआ है। अपने मेहनत के बल पे, सिंचाई के बल पे वहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। ऐसे अगर हम थार मरुस्थल का जो बात करें तो वहाँ पे जो है पशुपालन जो है मुख्य है। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट है जिसको हम छोड़े नहीं, उसको बढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं, है ना। तो पहला जो है कि यह भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित है थार मरुस्थल, है ना। दूसरा कहता है कि क्षेत्रफल आपका 3,20,000। देखिए क्षेत्रफल थोड़ा सा कन्फ्यूजन, अगर पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा को अगर शामिल कर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर हम प्रॉपरली अगर भारत की बात करें क्षेत्रफल का, तो ये आपका 2,13,887 वर्ग किलोमीटर है ना। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पे हमने बताया कि आपका 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इसके अलावा अगर हम अक्षांशीय की बात करें तो ये आपका जो है 24 डिग्री से, क्योंकि आप जानते हैं कर्क रेखा जो है आपका 23.5 डिग्री से होकर के गुजरी है, तो 24 डिग्री से ले कर के 30 डिग्री आप तक, यानी 24 से 30 डिग्री, यानी 24 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। अगर हम इसका देशांतरीय स्थिति की बात करें, अगर ये लाइन की बात करें तो ये आपका 69 डिग्री 15 मिनट ईस्ट से आपका 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट है। तो आप इस तरह से इसका अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का भी अध्ययन कर लिए। इसके बाद अगर हम राज्य का कहें तो राज्य का लगभग आपका 2/3 भाग जो है आपका मरुस्थल है, यानी लगभग जो है 62.38% भूभाग पर मरुस्थल स्थित है। यानी मरुस्थल यहाँ पे ज़्यादा है। मरुस्थल में आपका बरखान और चंद्राकार जो आपका टीला मिलता है, जिसकी ऊंचाई 25 मीटर और लंबाई 3-3 किलोमीटर तक मिलता है ना। यहाँ की जो मुख्य सवारी है वो आपका ऊँट है, और ऊँट को तो आप जानते हैं कि मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, हमने बताया कि प्राचीन काल में ये काफ़ी हरा भरा था, लेकिन धीरे धीरे मानवीय हस्तक्षेप के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण जो है आपका राजस्थान जो है डेजर्ट में यानी मरुभूमि में बदल गया है। इसका नामकरण भी काफ़ी खूबसूरत था, राजस्थान यानी राजा का स्थान। इसके अलावा अगर हम कुछ यहाँ के नगर की बात कर लें, यानी जनपद की बात कर रहे, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालौर और सिरोही, ये जो है आपका महत्वपूर्ण जनपद है। और आप जानते हैं ये एरिया जो है काफ़ी आपका विकसित भी है ना। इसके बाद जो है हम आपने को बताया कि बरखान जो है, ये बरखान जो है आपका टीले के रूप में यहाँ पे मिलता है, चंद्राकार के रूप में मिलता है। इसका निर्माण जो है आपका धूलकन और पवन से होता है, और नदियों द्वारा, खास करके अगर मरुस्थल की बात करें तो ये नदियों और हवाओं द्वारा ये अपरदित होता है। एक दुख की बात है दोस्तों कि आज जो है आपका मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, और यह जो मरुस्थल जो है धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ रहा है, और यह जो है मरुस्थल गुजरात और पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ क्षेत्रों को भी अपने आगोश में ले रहा है। लेकिन यहाँ पे मानवीय क्रियाकलाप के कारण जो है ये मरुस्थल को रोका जा रहा है। रोकने में सबसे बड़ा जो है कार्य कर रहा है वो आपका पेड़ पौधे को लगाकर, यानी यहाँ पे खेती बाड़ी करके पेड़ पौधे लगा करके हम मरुस्थल को विस्तारित होने से रोक रहे हैं। तो यह मानवीय गुणवत्ता है जो रेगिस्तान को भी आपका हरे भरे क्षेत्र में बदल रहा है। आपको बता दें यहाँ पे जो आपका
अरावली पर्वत है, ये भी जो आपका अरावली पर्वत जो है दोस्तों, ये काफ़ी आपका मरुस्थल को आगे बढ़ने में, है ना, ये आगे बढ़ने से रोकने में मदद करती है। यानी जो धूल भरी आंधियाँ चलती है उसको अरावली पर्वत अपने आप में दीवार के रूप में रोक लेती है, जिससे ये मरुस्थल का विस्तार तीव्र गति से नहीं हो रहा। अगर आपका अरावली पर्वत नहीं होता तो ये मरुस्थल काफ़ी हद तक आगे चला जाता और भारत का लगभग जो उत्तरी भाग है उसको क्या करता, छेक लेता। इसके बाद अगर हम बात करें तो देश का लगभग 90% जो है जिप्सम का निर्माण जो करता है, उत्पादन जो करता है, वो आपका राजस्थान करता है। यानी देश में प्रथम है ये जिप्सम के उत्पादन में। अगर हम मुल्तानी मिट्टी की बात करें, वैसे तो यहाँ पे आपका बलुई मिट्टी अधिक मात्रा में मिलती है, लेकिन अगर मुल्तानी मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी देश का लगभग 80% भूभाग पर मिलता है। इसके अलावा हम यहाँ पे संगमरमर की बात करें तो संगमरमर आपका नौगौर और मरकाना ज़िला में मिलता है। नौगौर वही ज़िला है दोस्तों जहाँ पर आपका भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 1959 में, है ना। 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था और सबसे पहले लागू करने का श्रेय जो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। तो नागौर ज़िला भी आप काफ़ी हैं। मरकाना जो आपका संगमरमर उच्च कोटि की संगमरमर के लिए जाना जाता है। और आज जो आपका ताजमहल या बड़े बड़े महलों में आप देख रहे हैं कि जो संगमरमर लगा हुआ संभवतः यहीं से लाया गया है। चूरू एक जगह है आपका राजस्थान का जहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर हाई मिलती है और इसको भारत के सबसे गर्म स्थल में से गिना जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग आपका 50 डिग्री आपको मिल जाती है। इसके अलावा गंगानगर में भी काफ़ी आपका टेम्परेचर मिलता है। जैसलमेर जिसको मरुस्थल की राजधानी भी कहते हैं। इसके बाद हम बता दें कि जो आपका ये राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो अपने आप में एक आपका बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे हर साल जो है पर्यटक जाते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी आपका महत्वपूर्ण आपका चैप्टर था जिसको हमने बहुत डीपली से समझाने का प्रयास किया है। इससे हमेशा आपका एक न एक प्रश्न पूछता है। और आपको बता दें कि भारत का जो सबसे आपका खारे पानी का झील जो आपका सांबर झील है वो जो है आपका राजस्थान में ही स्थित है। इसके अलावा आपका डिडवाना यहाँ पे देख लीजिए, डिडवाना, कचमाचक, डेगना और सांबर ये सारी जो आपका झील है यहाँ पे स्थित है और काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। हम और भी विस्तार से आपको राजस्थान के बारे में बताएंगे। अभी हम यहाँ पे थार मरुस्थल का ही अध्ययन किए हैं। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लें और इसको बार बार पढ़ें ताकि जो थार मरुस्थल है इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट सके। धन्यवाद।